गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर 9 मॉरिशस की सैर, और इसके मौखिक प्रश्न हम कर चुके हैं, शब्दार्थ कर चुके हैं, और अब हम इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ हम डेट डालेंगे। एक्सरसाइज 1, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाओ। मॉरिशस कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। मॉरिशस की कुल जनसंख्या कितनी है? 12 लाख। कितनी है? 12 लाख। मॉरिशस में आय का मुख्य साधन कौन सा है? गन्ने की खेती। मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पोर्ट लुई। मॉरिशस का 1 रुपया भारत के कितने रुपये के बराबर है? 25 रुपए के बराबर है। अब है सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। मुंबई और मॉरिशस के बीच जल ही जल है। यस, दिस इज राइट। मॉरिशस में सबसे अधिक जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है। यस, राइट। मॉरिशस में खाने पीने का सारा सामान अमेरिका से आता है। अमेरिका से आता है क्या? नहीं, बाहर से आता है। ये नहीं है कि सारा सामान अमेरिका से ही आता है, और भी देशों से आता है, तो ये रॉन्ग हो गया। मॉरिशस में कपड़ा बनाने की 300 मिलें हैं। नो, अब वहां 300 मिलें नहीं है। अब कपड़ा बनाने की बड़ी क्षमता वाले सिर्फ 18 मिले हैं। मॉरिशस में पिता की संपत्ति में कन्या का समान अधिकार होता है। यस, राइट। मॉरिशस एक प्राकृतिक द्वीप है। यस, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से हमें सिलेक्ट करके ब्लैंक्स में फिल करना है। मॉरिशस को हिंद महासागर का क्या कहते हैं? मोती। चंदन की लकड़ी का उपयोग किसमें किया जाता है? हवन में। मॉरिशस में अफ्रीकी मूल के सबसे गरीब हैं। अफ्रीकी मूल के क्रियोल सबसे गरीब हैं। मॉरिशस में आर्य समाज और धर्म की संस्थाएं सक्रिय हैं। कौन से धर्म? सनातन धर्म की। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? 720, 720। अब क्वेश्चन आंसर्स हम आपके पास सेंड करेंगे, वो आपको करने ही है। निबंधात्मक उत्तर इसके हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है? निबंधात्मक आपको नहीं करने हैं, अभी सिर्फ लघु उत्तर ही करने हैं। भाषा की समझ करवा रहे हैं अब आपको। संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, जैसे भारत से भारतीय। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनसे विशेषण बनाते हैं। भारत संज्ञा शब्द है, भारतीय विशेषण हो गया। तो अब नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण शब्द बनाने हैं, जैसे अफ्रीका, अफ्रीकी। यूरोप, यूरोपीय। पहाड़, पहाड़ी। चीन, चीनी। जो वहां के रहने वाले हैं, मतलब जो अफ्रीका में रहते हैं अफ्रीकी, यूरोप में जो रहते हैं यूरोपीय हैं, जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं वो पहाड़ी बोलते हैं उसको। चीन का जो रहने वाला है कहते हैं चीनी है ये। पुर्तगाल का रहने वाला पुर्तगाली। नेपाल का रहने वाला नेपाली। भारत का रहने वाला भारतीय, है ना? इस तरह से ये संज्ञा शब्दों से विशेषण बन गए। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। संज्ञा शब्द छांटनी है हमें इसमें से। रास्ते में आम का एक वृक्ष था, तो आम और वृक्ष। वहां नीम, इमली, गुलमोहर आदि के भी वृक्ष थे, तो यहाँ नीम, इमली, गुलमोहर और वृक्ष, ये संज्ञा शब्द हो गए। चर्च के सामने छोटी पहाड़ी के पीछे विशाल कब्रगाह थी, तो इसमें चर्च, पहाड़ी और कब्रगाह, ये 3 संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। मीन्स पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। वृक्ष, पेड़,
देश वतन, लड़की कन्या, मकान भवन, इंसान मनुष्य, रास्ता राह, परिवार कुटुंब, पशु जानवर। नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, वर्णों को तोड़कर लिखना है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, तो इसमें देखिए अ लिख दिया हमने, स्वर है ना अ तो। और जो व्यंजन शब्द होते हैं आपको पता है उनमें स्वर जुड़े हुए होते हैं, चाहे कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें अ जुड़ा हुआ होता है ना। तो देखिए अ लिख दिया हमने। बिंदी है तो उसका हम न लिखेंगे, न की ही आवाज आ रही है इसमें से, तो न भी क्योंकि आधा ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो न के नीचे हलंत लगा दिया। स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है, न के नीचे हलंत लगा दिया। त पूरा है तो त के नीचे हलंत लगा दिया, प्लस अ लिख दिया है। र, इसमें है अंतरराष्ट्रीय, तो बीच में आधा र है, तो ये आधा र हो गया। फिर पूरा र लिखकर आ की मात्रा लगा दी है। फिर षटकोण आधा, तो आधा लिख दिया है। ट्री, तो ट आधा, र और फिर उसमें ई की मात्रा और फिर य और फिर अ। अंतरराष्ट्रीय, अच्छी तरह समझेंगे इसे, है ना। इसी तरह से संस्कृतियों, स प्लस अ, फिर बिंदी वाला न, फिर ये आधा स, फिर ये क आ गया, और फिर इसमें री की मात्रा है तो यहाँ री, क में री की मात्रा है ना, और त में छोटी ई की मात्रा है, और य फिर ओ और फिर बिंदी है संस्कृतियों, तो बिंदी का न है ये। इसी तरह से वनस्पतियों, व पूरा हो गया, न पूरा हो गया, प्लस अ लगाकर, स आधा है तो सिर्फ स के नीचे हलंत, प पूरा है तो प प्लस अ, त में छोटी की मात्रा, य ओ और फिर बिंदी का न। पुर्तगाली, प छोटे ऊ की मात्रा है, र ऊपर आधा लगा हुआ है उसका ये र आ गया, फिर त पूरा हो गया, गा ग में आ की मात्रा, ली ल में बड़ी की मात्रा। इंस्टीट्यूट, ई स्वर है ये तो अकेला, बिंदी है ऊपर तो न आ गया, आधा स है तो ये स आ गया। टी, ट में बड़ी की मात्रा लग गई, हलंत का आपको ध्यान रखना है, हर स्वर में हलंत लगा हुआ है, और आधा ट तो ये आ गया। यू, ये में बड़े ऊ की मात्रा, और फिर ट तो ट प्लस अ आ गया। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद सारा बुक में जब लिखेंगे तो अच्छी तरह समझ समझ कर इसे लिखें, और सारा आपको लर्न भी करना है। गुड हैंडराइटिंग का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।